हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करनी है। स्टूडेंट्स, चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने लिंक, तो वहाँ से आप इस चैप्टर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो और उससे गो थ्रू करोगे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, वो हेल्पफुल रहेंगे आपको। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के 3 पोर्शन कर दिए हमने। पहला पोर्शन जो है उसमें हम पढ़ेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड बेस का इंट्रोडक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के पहले लेक्चर का होगा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। बस इतना ही पढ़ना है हमें, यानी एसिड के बारे में और बेस के बारे में सारी चीज़ें सीख लेनी है। फिजिकली वो कैसे है, एसिड है, बेस है, पता कैसे चलेगा, और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है वो हमें पढ़ने हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम पूरा पढ़ेंगे पीएच के बारे में। पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, देन पी ऑफ ओएच क्या है, और हम पढ़ेंगे कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। सो दैट विल बी अवर सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीट पीएच के बारे में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड। और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपका जो कॉमन सॉल्ट है उससे कई अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते हैं, जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर की थीम क्या है। पहले लेक्चर में एसिड, बेस, उनका इंट्रोडक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं। दैट्स इट आज के लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे पीएच के बारे में, और थर्ड लेक्चर में कुछ नए कंपाउंड्स, उनके वो कंपाउंड कैसे बनते हैं, प्रिपरेशन और उसके यूजेस पढ़ने हैं। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर स्टूडेंट। सो एसिड क्या है, बेस क्या है, सभी को कहीं ना कहीं 7th स्टैंडर्ड से ये सारी चीज़ें आती है। सो मैं बहुत ही डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो एसिड क्या है, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, वो H+ आयन रिलीज करते हैं। बेस क्या है, सो बेस आर बिटर इन टेस्ट, they are soapy appearance, they turn red litmus paper to blue, they release OH- ion. So you can go through this from the notes। बहुत ही अच्छे से नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि एसिड है या बेस है, ये हर बार हम टेस्ट करके तो नहीं बताएंगे, है ना। कोई चीज़ एसिड है, उसको टेस्ट किया, मान लो कि हमारे पास एक एलिमेंट या एक चीज़ है सपोज ए, वो चीज़ को चखना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि हम उसको टेस्ट करें? टेस्ट करेंगे, वो अगर सॉर है, खट्टी है थोड़ी टेस्ट में, तो कि एसिड है। वो अगर टेस्ट में बिटर है तो कि सर बेस है। हम हर चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो द थिंग्स विच वी कैन नॉट टेस्ट, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? हम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर का मतलब ही होता है सिग्नल देना। सो इंडिकेटर्स ये कुछ सब्सटेंसेस है जो हमें बताएंगे कि हमारा जो हमारी जो भी चीज़ जिसके बारे में हमें टेस्ट करना है या जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक है। मान लो आप कोई मेटल लेते हो, मेटल ऑक्साइड लेते हो, वो एसिड है, बेस है। आप कोई एक फ्रूट लेते हो, आप कोई एक वेजिटेबल लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, वो एसिड भी हो सकती है या तो बेसिक भी हो सकती है। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट विल टेल अस और दैट विल सिग्निफाई अस अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अब इंडिकेटर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे 3 टाइप के बेसिक इंडिकेटर्स है: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचर से बनाए गए हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमने नेचर से बनाए। जैसे लिटमस पेपर, वो नेचुरल चीज़ों से ही बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? नेचुरल आपके इंडिकेटर का। अब लिटमस पेपर क्या है? वो इंडिकेटर है। यू ऑलरेडी नो कि लिटमस पेपर, उसको आप एसिड में रखोगे वो हमेशा रेड कलर दिखाएगा, उसको बेस में रखोगे ब्लू कलर। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। लिटमस पेपर, कोई भी लिटमस हो, चाहे वो रेड हो या ब्लू हो, वो एसिड में लिटमस पेपर हमेशा कौन सा कलर बताएगा? रेड। और अगर आप उसको बेस में रखोगे तो वो कौन सा कलर बताएगा? ब्लू। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, BB। सो चाहे मेरे पास रेड कलर का लिटमस है, वो रेड कलर का लिटमस, और मेरे पास सपोज जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस में मैंने उस रेड कलर के लिटमस पेपर को डिप किया या टच किया, वो रेड कलर का रेड ही रहा, तो मैं समझ लूँगा कि मेरा सब्सटेंस कैसा है? एसिडिक है।
अगर वो रेड कलर का लिटमस चेंज हो जाता है ब्लू कलर में तो मैं समझूंगा कि मेरा सब्सटेंस कैसा था, बेसिक था। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें लिटमस पेपर का टेस्ट करने पे लिटमस के टेस्ट पर वो लिटमस रेड का रेड रहे तो वो चीज़ एसिड है, और वो चीज़ लिटमस को ब्लू कलर का कर दे तो उसे कहेंगे बेस। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, ऐसे ही कई सारे और भी नेचुरल इंडिकेटर्स है। मूविंग ऑन टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, आपको ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में मिल जाएगी तो उसको गो थ्रू कर लेना कि भाई कौन से इंडिकेटर से क्या होता है। कई सारे प्लांट्स, कई सारे फ्लावर्स, उसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स आर सिंपली ऐसी चीज़ें जो आपको बता देगी कि भाई ये जो चीज़ है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो सिग्निफाई कर देगी। या तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, या तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, या तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ये हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? जो लेबोरेटरीज में केमिकल्स बनाए जाते हैं और उससे टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो गिवन चीज़ है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? ये केमिकल्स है, और ये केमिकल से हमें पता चल सकता है, हम टेस्ट कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल फिनप्थलीन, अगर फिनप्थलीन ये केमिकल है, व्हाट इज़ द वर्ड? फिनप्थलीन ये केमिकल है। इसको अगर आप एसिड में डालोगे, यानी अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में मैंने फिनप्थलीन डाला, अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है मुझे नहीं पता एसिड है या बेस है। अगर फिनप्थलीन डालने पे कोई भी कलर चेंज नहीं आता है, सॉल्यूशन वाइट था, वाइट ही रहा, तो समझ लेना कि वो जो चीज़ थी वो एसिड है। अगर उस चीज़ के अंदर मैंने फिनप्थलीन डाला और फिनप्थलीन थोड़ा पिंकिश कलर बता रहा है, तो समझ लेना कि वो चीज़ कैसी है? बेस है। तो फिनप्थलीन ये क्या करेगा? ये आपके एसिड में कलरलेस रहेगा, या तो वही कलर का रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं बताएगा। उसको आप बेस में डालोगे ना, वो पिंक कलर बताएगा। वैसे ही आपका है मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक केमिकल है, ये भी आपको क्या देगा? एसिड और बेस में अलग अलग कलर चेंज देगा। सो दिस वेर योर नेचुरल इंडिकेटर्स, देन कम सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और फाइनली आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनका टेस्ट या तो स्मेल यानी ऑर्डर, खुशबू चेंज हो जाएगी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनका या तो टेस्ट चेंज हो जाएगा या तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब तक क्या था? नेचुरल और सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स थे वो कलर चेंज बताते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपका, फॉर एग्जांपल ऑनियन ले लो, तो ऑनियन ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। कैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? तो अगर आप ऑनियन को एसिड के अंदर रखोगे तो एसिड के अंदर अनियन की स्मेल रहती है, अनियन विल रिटेन द स्मेल इन एसिड। और यही अनियन को आपने किसी सॉल्यूशन में रखा और अगर उसमें अनियन का स्मेल चला गया तो उसे हम कहेंगे बेस। तो ऑनियन क्या हो गई आपकी? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका या तो टेस्ट या तो स्मेल चेंज हो जाएगी एसिड या बेस में। क्या चेंजेस है? पूरी नोट्स में टेबल बनाया हुआ है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। किसका एग्जांपल? अनियन का। कि अनियन, उसको अगर आप एसिडिक मीडियम में डालोगे, यानी आपके पास तो एक सब्सटेंस है, वी डोंट नो कि वो एसिड है या बेस है, तो मैंने उसमें क्या रखा? अनियन को रखा। तो अनियन रखने से अनियन का स्मेल उसमें रहा, अनियन की जो खुशबू होती है अजीब सी स्मेल, वो उसमें रही, तो वो सब्सटेंस एसिडिक है। और अनियन डालने के बाद उस सब्सटेंस में ऑनियन के एडिशन से अनियन का स्मेल चला गया, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो है वो बेसिक सब्सटेंस है। सो बाय स्मेल या तो फिर ऑर्डर हमें पता चल सकता है कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आप अपने थोड़े स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनको लर्न कर सकते हो। कमिंग टू द मेन पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर, मेन पोर्शन जो आज के लेक्चर का है कि एसिड और बेस, उनके केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ना है हमें स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट आज का भी जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। किसके? दोनों के साथ साथ में पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस। यानी हमें एसिड और बेस को अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करवाना है और अलग अलग चीज़ों के रिएक्शन पे वो क्या देते हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। व्हाट इज अवर फर्स्ट रिएक्शन?
फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। चलो तो हमें अब रिएक्शन क्या करवाना है, एसिड को मेटल के साथ और बेस को मेटल के साथ। एग्जाम में स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, आपकी बुक में भी अलग अलग दिया हुआ है। पहले आपको पढ़ना है बुक में एसिड के सारे रिएक्शन और बेस के रिएक्शन, बट मैं साथ साथ में पढ़ाऊंगा ताकि समझना इजी रहे। हम एसिड और बेस दोनों को किससे रिएक्ट करवाते हैं, चलो मेटल से। कोई भी एसिड ले लो, पहला मेरा रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। मैं किसको रिएक्ट करवा रहा हूँ अभी, फर्स्ट मैं रिएक्ट करवा देता हूँ एसिड को। सो एसिड जब वो रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ तो वो देगा मेटलिक सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। चलो बोल जाओ मेरे साथ, क्या करेगा, एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। क्या देगा वो, सॉल्ट देगा और डाइहाइड्रोजन गैस देगा। फिर से एसिड रिएक्ट विथ मेटल, इट विल गिव मेटेलिक सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस। चलो रिएक्शन बनाना है, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलो 2HCl प्लस कोई भी मेटल ले लो, Zn ले लेते हैं, Zn यानी कि आपका जिंक। HCl कैसे लेंगे हम, एक्वियस सॉल्यूशन। जिंक मेटल है, उसको सॉलिड फॉर्म में लेंगे। अब आपको पता है चैप्टर नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDLJ है ना, जो पावरफुल होगा वो दुल्हनिया ले जाएगा। तो यहाँ Cl को कौन ले जाएगा, Zn, तो बनेगा ZnCl। क्या बनेगा, ZnCl। लेकिन Cl कितने है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे ZnCl2। कैसा, एक्वियस। ठीक है, ये एक्वियस सॉलिड अगर लर्न रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता देन नो प्रॉब्लम। 2HCl हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें कौन सा मेटल ऐड किया, जिंक। हमें क्या मिला, जिंक क्लोराइड। स्टूडेंट जहाँ भी Cl आ जाए ना पीछे तो उसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। और फिर क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन बच गए, तो इधर हम लिख देंगे H2 गैस। ये है आपकी डाई हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन कंप्लीट। आई होप सो आप समझ गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है यही रिएक्शन लो, आप चाहो तो यहाँ सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, आप चाहो तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, है ना, नाइट्रिक एसिड ले लो। आप अपना कोई भी एसिड ले लो, उसको किससे रिएक्ट करवाना है, मेटल के साथ रिएक्ट कराना है। आपको मिलने क्या वाला है, उस मेटल का सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न रखो, इसको रट्टा मारो, क्योंकि अगर एग्जाम में ये लर्न है ना, रिएक्शन आप अपने आप कर लोगे। सो व्हाट इज योर टास्क, ये लर्न रख लो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल विल गिव मेटलिक सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस। और इस रिएक्शन को हो सके तो 5-10 बार लिख के अच्छे से समझ लो। हम कौन सा ले रहे हैं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितने लिए, 2। उसको रिएक्ट करवाया जिंक के साथ, दिया ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। अब सेम यही मेटल को मैं बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ। क्या करता हूँ मैं, बेस, उसका रिएक्शन करता हूँ किससे, मेटल के साथ। तो याद रखना कि एसिड हो या बेस हो, वो मेटल के साथ सेम रिएक्शन देते हैं। यानी यहाँ भी बेस प्लस मेटल आपको मिलेगा मेटलिक सॉल्ट प्लस अगेन यू विल गेट डाइहाइड्रोजन गैस। फिर से स्टूडेंट क्या याद रखना है आपको, चाहे एसिड हो या बेस हो, मेटल के साथ तो क्या देगा, मेटलिक सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम। ओके, वी टेक NaOH। क्या ले लेते हैं हम, एक बेस ले लेते हैं। सबसे सिंपल बेस आपका NaOH। कितने NaOH ले लेते हैं, 2 NaOH। अगेन देखो यहाँ एसिड लिया था, यहाँ मैं बेस ले लेता हूँ। ऊपर के रिएक्शन में एसिड को मेटल से ऐड करना था, यहाँ मैं बेस को किससे ऐड कर देता हूँ, मेटल से। सी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। यहाँ एसिड प्लस मेटल, यहाँ बेस प्लस मेटल। चलो रिएक्शन मिलने वाला क्या है, मेटलिक सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन गैस। तो एक काम करो ना, पहले H2 गैस लिखिए दो, H2 गैस। अब चलो यहाँ से H2 को भूल जाओ, यहाँ से ये H2 भूल जाओ। क्या क्या बचा, Na2, Na बचा, Na कितने बचे, 2। फिर मिला आपके पास Zn, तो Zn और ऑक्सीजन भी कितने बचे, 2।
तो ये हो गया आपका सोडियम जिंकेट। तो हम लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा हमने जो बेस लिया, ये बेस का नाम क्या है, जिसके पीछे भी OH लगे उसका नाम पड़ जाता है हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn यानी जिंक, ये आपको क्या मिला, सोडियम, देन ये है Zn के साथ जिंकेट। अब ये आपको नाम याद रखना है। एंड दिस इज डाई हाइड्रोजन गैस। ये आपका था सॉल्यूशन एक्यूअस, यहाँ भी मिलेगा आपको एक्यूअस। ये आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, लर्न होता है तो करो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से एसिड मेटल सॉल्ट देगा डाइहाइड्रोजन गैस, बेस मेटल सॉल्ट देगा डाइहाइड्रोजन गैस। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट हुआ, जिंक क्लोराइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट हुआ, सोडियम जिंकेट और डाइहाइड्रोजन गैस मिला। फिर से मैं रिपीट करूंगा जो मैंने फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 में कहा था, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, क्यों वाला क्वेश्चन मत लाना। क्यों नहीं, कैसे, ऐसे है तो है, एक्सेप्ट करना है आपको। व्हाट इज योर टास्क, एक्सेप्ट इट, कि भाई एसिड ऐसा रिएक्शन देता है तो देता है, क्यों देता है हमें क्या मतलब, देता है भाई। कोई खाना क्यों खाता है, कभी क्वेश्चन नहीं देंगे हम, कैसे खाता है, कितना खाता है, क्या खाता है, वो क्वेश्चन है। क्यों खाता है, अरे भाई क्यों खाता है का मतलब। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये ऐसा क्यों करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आदत है ये, तो ये चेंज होने वाली नहीं है। हमेशा दुनिया का कोई भी एसिड वो मेटल के साथ मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, बेस भी मेटल के साथ मेटेलिक सॉल्ट बनाएगा और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ याद रखना कि ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन से, ये आगे हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में, कि डाइहाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन, उसमें भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे। डाइहाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन, उसमें भी ये हम चीज़ पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारा रिएक्शन ऐसा कुछ आएगा, H2SO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस H2। वहाँ पे हम कौन सा एसिड ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रिएक्ट हुआ किसके साथ, जिंक के साथ, तो सॉल्ट मिला जिंक सल्फेट, प्लस क्या मिलेगा, H2 गैस। आप यहाँ अलग अलग, आपकी बुक में भी अलग अलग रिएक्शन दिए हैं, ये एक इजी रिएक्शन है, ये लर्न कर लो। आप चाहो तो कोई और रिएक्शन भी कर सकते हो। ये था फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें स्टूडेंट हम दो पोर्शन कर देंगे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी मैंने रिएक्शन अलग अलग दिखे, थोड़ा आपका आंसर भी लेंथी हो जाए, इसके लिए अलग पोर्शन कर दिए है। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड लेंगे, रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो मिलेगा सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड लोगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओगे, अगेन मिलेगा सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोनों ही केस में आउटपुट सेम है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको लर्न रखना है। वंस अगेन, वहाँ पे प्रीवियसली मेटल के साथ रिएक्शन में क्या दे रहा था, वो आपको मेटेलिक सॉल्ट देता था और हाइड्रोजन गैस मिलती थी। यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। एक रिएक्शन ले लेते हैं एसिड, तो एसिड हमारा वही ले लेते हैं HCl, लेकिन कितने, 2। सो 2HCl। मेटल ले लेते हैं, सो मेटल कार्बोनेट लेना है आपको, मेटल नहीं लेना, क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट। रिमेंबर स्टूडेंट, CO3 ये किसी के भी पीछे लग जाए ना, वो कार्बोनेट होता है। तो हम मेटल ले लेते हैं Na, कौन सा मेटल ले लिया, सोडियम, तो Na2CO3, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये क्या था आपका, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नीड टू रिमेंबर दिस, सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन होगा तो सॉल्ट देगा भाई, Na के साथ कौन सा सॉल्ट मिलता है, NaCl, जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, खाने में डालते हैं ना नमक, वो है सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड, लेकिन कितने सोडियम क्लोराइड मिलेंगे, 2 Na है तो 2 सोडियम क्लोराइड। तो चलो, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन किया मेटल कार्बोनेट के साथ, क्या क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट। चलो सॉल्ट मिल गया,
प्लस क्या मिलना चाहिए, वाटर, तो चलो वाटर भी मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इतनी चीज़ें आपको मिलेगी। फिर से बैलेंस है कि नहीं, इक्वेशन देख लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 कार्बन 1 कार्बन, और ओवरऑल 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन। इक्वेशन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब इक्वेशन में चीज़ें जहाँ पे जो लिखनी है वो लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ओके, यहाँ पे NaCl, ये भी आपको मिलेगा एक्यूअस, सोडियम कार्बोनेट लेंगे हम सॉलिड फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में, और CO2 मिलेगा आपको गैस के फॉर्म में। क्लियर है इतना स्टूडेंट? अब हम ले लेते हैं रिएक्शन एसिड का, किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगेन वही एसिड ले लेता हूँ मैं HCl, उसको रिएक्शन कराता हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये था सोडियम कार्बोनेट, अब मैं ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ले लेता हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला याद रखनी है NaHCO3। सर ऐसा क्यों, ये Na2CO3, ये NaHCO3, सर यहाँ क्यों 2 HCl, यहाँ 1 HCl, क्यों नहीं पूछना है? ऐसा है तो है, एक्सेप्ट इट। जैसे जैसे आप सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने पे आओगे, थर्ड चैप्टर पे कंप्लीट करने पे आओगे, जब आप फोर्थ फिफ्थ तक पहुंचोगे, ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री आपको अपने आंसर्स दे देने वाली है। फिलहाल एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई यहाँ पे ये ऐसा है, क्योंकि अगर अभी मैं डेप्थ में गया ना कि क्यों यहाँ 2 लिया, यहाँ 2 नहीं लिया, यहाँ NaH है तो इसीलिए Na यहाँ पे देखो 1 लिया है, यहाँ Na2 लिया है, तो ये सारे चीज़ों के आंसर्स बहुत ही डेप्थ में है। अगर हम उस टॉपिक तक गए तो फिर आपका 10th का साइंस रह जाएगा। वी डोंट नीड टू गो इन दैट मच डेप्थ। फिलहाल हमारा मेन पर्पस था एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम आउटपुट देगा, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा NaCl, क्योंकि एक Na है एक Cl है तो सिर्फ NaCl मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक्यूअस प्लस वाटर यानी H2O, और प्लस यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इन गैस फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन था, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। लेकिन हम एक चीज़ मिस कर गए, हमें रिएक्शन एसिड और बेस दोनों का पढ़ना है। प्रीवियस हमने क्या पढ़ा, एसिड भी पढ़ा बेस भी पढ़ा, इसमें नहीं पढ़ेंगे। सर क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं बताता है। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, बेस प्लस आपका मेटल कार्बोनेट कुछ देगा आपको? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। आप ऐसा लिख सकते हो, इट विल गिव नो रिएक्शन। तो जब रिएक्शन देता ही नहीं है तो पढ़ना भी नहीं है। इधर भी आपका बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट विल गिव नो रिएक्शन। तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी भी समझ सकते हो, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बेस कोई रिएक्शन नहीं देगा। आप स्टूडेंट फटाफट इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ऑलराइट स्टूडेंट, अब तक हमने एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा के देखा। फिर माइंड में खुराफाती आइडिया आया, केमिकल लोचा करते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। तो ऐसा करने पे स्टूडेंट आपको रिएक्शन न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा इन द सेंस, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड with base will give you salt and water, and such a reaction are called neutralization reaction. फिर से repeat with me, what is neutralization reaction? ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या देगा? सॉल्ट और वाटर देगा, नमक और पानी देगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो अब अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एसिड में बेस मिला दो या बेस में एसिड मिला दो, एक ही बात हुई। तो एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, एसिड और बेस। जब ये रिएक्ट करेंगे आपको मिलेगा सॉल्ट और मिलेगा वाटर, और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्टूस पट्टूस कर दे रहे हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। एसिड, कोई भी एसिड ले लो, HCl लेते ही आए हम, HCl प्लस बेस
NaOH। जब भी एसिड कहे ना HCl सबसे कॉमन है, और बेस कहे तो NaOH सबसे कॉमन है। एक्यूएस में ले लो, यहाँ भी एक्यूएस, तो आपको मिलेगा सॉल्ट। अब भाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, NaCl को भगा ले जाएगा DDLJ, तो NaCl प्लस आपको मिलेगा वाटर, वाटर हो जाएगा H2O, ये होगा आपके लिक्विड फॉर्म में, और ये भी मिलेगा एक्यूअस फॉर्म में। क्लियर? सो दिस इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी आप रिएक्शन लिखो एक हैबिट रखो कि नीचे आपको उसका नाम लिख देना है। फिलहाल मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीट हो गए हैं। आपको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट, वाटर। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी स्टूडेंट नया केमिकल आएगा मैं उसका नाम लिख दूंगा, फिर जब वो रिपीट होगा वो आपको लिख लेना है। प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 2KOH, ये है पोटाशियम। K यानी पोटेशियम, K क्या होता है स्टूडेंट? पोटेशियम। यहाँ देखो सोडियम था Na, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH जिसके पीछे लग जाए ना वो हाइड्रोक्साइड हो जाता है, Cl जिसके पीछे लग जाए वो क्लोराइड हो जाता है, CO3 जिसके पीछे लग जाए वो कार्बोनेट हो जाता है, SO4 जिसके पीछे लग जाए वो सल्फेट हो जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर नाम में क्या रखा है? नाम रखना, नामकरण ही बहुत टफ है। आपको नाम ही तो लर्न करना है, ये रिएक्शन थोड़ी लर्न करना है बचवा। ये आपको नहीं लर्न करना, ये तो हो ही नहीं सकता। कितने रिएक्शन लर्न करोगे? आपको ये लर्न करना है कि एसिड बेस मिल के क्या देते हैं? सॉल्ट वाटर। फिर के एग्जाम्पल क्या याद रखे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो देगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। कि कोई और रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड, वो रिएक्ट होगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो देगा आपको पोटाशियम सल्फेट और वाटर। ऐसे लर्न करना है। फिर सोचना है कि सल्फ्यूरिक एसिड उसकी फॉर्मूला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसकी फॉर्मूला। या तो आप ऊपर वाला ये रिएक्शन लिख के ये लिखो, या ये लिख के ये। आपको दोनों में से कोई एक चीज़ लर्न रखनी है। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इसको लर्न कर पाएंगे। इसको गूंथना बहुत टफ है। 2 कहाँ लगाना, 1 कहाँ लगाना, वो सब बहुत टफ है। बेटर है इसको समझ लो। सल्फ्यूरिक एसिड वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एक एसिड है, ये एक बेस है। आपको मिलेगा K2SO4। K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, और प्लस H2O। लेकिन कितने H2O मिलेंगे? 2 H2O। क्यों 2 H2O? देखो यहाँ 2 OH है और 2 H है। 2 H और 2 H मिलके मिलेंगे 2 H2O। यहाँ पे देखो एक OH और एक H, तो एक OH और H। याद आपको रिएक्शन ऐसे रखना है, ये पानी का रिएक्शन है। H और OH हमेशा क्या देने वाले हैं? H2O। क्लियर? एक्चुअल में ऐसा होगा H प्लस OH माइनस, तो ये हमेशा रिएक्ट होकर क्या देगा? पानी। तो पानी बनने के लिए एक हाइड्रोजन का एटम चाहिए और एक OH कंपाउंड चाहिए, तो ये सब मिल के आपको देगा H2O। तो यहाँ देखो एक H एक OH, तो एक H2O। यहाँ पे 2 H और 2 OH, इसके लिए 2 H2O। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड को बेस के साथ मिला दो या बेस को एसिड के साथ, अब वो सॉल्ट एंड वाटर देगा, और ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विथ सॉल्ट एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे ना हम, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज इट, पता गया आपके केमिकल रिएक्शन खत्म। इधर तक अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट 2 रिएक्शन भी बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। फटाफट इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट टाइप का रिएक्शन पढ़ना है। देखो अगर ध्यान से देखो तो मैंने फिर से वही पुराना वाला थर्ड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था ना, वही लिखा है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। तो आप कहोगे कि सर ये मिस्टेक कर दी, नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। फिर से हमें एसिड को रिएक्ट कराना है मेटल ऑक्साइड के साथ, और फिर रिएक्ट कराना है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो हमने स्टार्टिंग में स्टूडेंट किससे रिएक्ट कराया था? मेटल के साथ, फिर मेटल कार्बोनेट, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट,
फिर हमने ले लिया एसिड और बेस। अब फाइनली हमें मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है, मेटल ऑक्साइड लेना है। मेटल का ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। सो व्हाट इज आवर रिएक्शन, व्हाट इज आवर पर्पस नाउ, हमें एसिड लेना है, बेस लेना है, उसको मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है। चलो पहले मैंने ले लिया एसिड। अब मैं ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, मेटेलिक ऑक्साइड इन द सेंस Na2O, CaO, ये हमेशा बेसिक होते हैं। यानी जब इसका आप लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, बेसिक सब्सटेंस है। तो आपके मेटेलिक ऑक्साइड कैसे है, बेसिक है। तो इट मीन्स मैं एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। मतलब एसिड को किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, बेस के साथ ही हुआ ना। मेटल ऑक्साइड अल्टीमेटली तो क्या है, बेस है। तो मैं एसिड को जिस तरीके से बेस से रिएक्ट कराता था सेम रिएक्शन होगा। आप एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, क्या मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ऐसा सोचना है कि मैं एसिड को मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड खुद एक बेस है, तो एसिड को किससे रिएक्ट कराता हूँ, बेस के साथ। तो एग्जाम में तो हम ऐसा ही लिखेंगे कि एसिड वो किससे रिएक्ट होगा, मेटल ऑक्साइड के साथ। लेकिन समझेंगे कैसा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ कोई भी एसिड, सपोज लेट मी टेक HCl, कितने 2 एक्यूअस। मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, सपोज Na2O, ये है आपका सोडियम ऑक्साइड। चलो क्या देगा ये, तो आपको सॉल्ट मिलेगा। देखो यहाँ Na है, यहाँ Cl है, तो मिलेगा 2 टाइम्स NaCl। जब भी सॉल्ट आ जाए ना, Na और Cl वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएंगे। 2 Na है तो 2 NaCl मिले, प्लस वाटर, वाटर होगा H2O। देखो कितने H है, 2, और यहाँ पे कितना है O, तो H2O। क्लियर स्टूडेंट, ये मिलेगा आपको लिक्विड स्टेट में, ये मिलेगा आपको एक्यूअस स्टेट में। सोडियम ऑक्साइड ये भी होगा आपका एक्यूअस स्टेट में। ओके सॉरी, सोडियम ऑक्साइड ये आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में। सो हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट कराया सोडियम ऑक्साइड के साथ, तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इसलिए ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बेस को इससे रिएक्ट कराते हैं। ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड, हमें क्या करना है, बेस को रिएक्ट कराना है किससे, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो हम नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई, बेस उसको आप फिर से बेस से रिएक्ट नहीं करवा सकते हो, नहीं करवाना है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को पढ़ के। तो इस वाले रिएक्शन में एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे मैंने किससे रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड को एसिड से, बेस से नहीं कराऊंगा। क्यों, क्योंकि भाई वो खुद भी बेस है, ये भी बेस है, तो रिएक्शन करवा के पढ़ के फ़ायदा नहीं है। अब मैं यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है नेचर में। अब वो खुद एसिडिक है तो मैं एसिड से रिएक्ट नहीं कराऊंगा, मैं किससे रिएक्ट कराता हूँ, बेस के साथ। तो बेस वो रिएक्ट हो रहा है इससे, एसिड का मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस किससे रिएक्ट हो रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन हम तो माइंड में क्या समझेंगे, बेस वो इस मेटल यानी नॉन मेटल यानी एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है। फिर से यहाँ एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता था, तो हमने इसको माइंड में क्या समझा, बेस, एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे बेस रिएक्ट तो इससे हो रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी एसिड वाली है, तो बेस और एसिड अगेन सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन भी कौन सा हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट, ओके। अब इसका एक रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन में बेस लेना है तो बेस ले लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। ये है आपका बेस और ये है आपका एसिडिक नेचर। तो आपको मिलेगा यहाँ से NaOH प्लस CO2, सो इट विल गिव Na2CO3 प्लस H2O लिक्विड स्टेट में, ये मिलेगा आपको सॉलिड स्टेट में। अब बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 2। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया हमारा, 2 Na 2 Na, एक कार्बन एक कार्बन, ऑक्सीजन टोटल
2 और 2 4, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहाँ भी 2, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ पे हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिला आपको सोडियम, और स्टूडेंट CO3 लग जाए तो क्या नाम पड़ेगा, कार्बोनेट, और फिर क्या मिला, वाटर। सो बेस रिएक्ट हुआ नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, आपको मिला सोडियम कार्बोनेट और क्या मिला, वाटर। तो आपका जो थर्ड पिछला वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, सारे के सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे मैंने सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टी को रिएक्ट कराया। क्यों सिर्फ एसिड को रिएक्ट कराया, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक है, तो एसिड बेस वाला रिएक्शन हुआ। यहाँ मैंने सिर्फ बेस को रिएक्ट कराया। क्यों सिर्फ बेस को कराया, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। सो अल्टीमेटली ये एसिड प्लस बेस, ये बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, यहाँ पे एक और रिएक्शन भी आप ले सकते हो। क्या रिएक्शन ले सकते हो, आप ले लो 2HCl एक्यूअस। जैसे मैंने यहाँ CaO लिया है, CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर यहाँ आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लोगे तो आपको मिलेगा CaCl2 प्लस H2O। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। सो CaO इन सॉलिड फॉर्म, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ऊपर था सोडियम ऑक्साइड। क्यों दो रिएक्शन आपको लिखवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपको अगर दोनों में से एक भूल भी गए तो ध्यान रहे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स, ये है कैल्शियम क्लोराइड। अभी मैंने बताया था Cl लग जाए तो नाम बदल जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड। आई नो थोड़ा थोड़ा बाउंसर अब जाने लगा होगा मे बी, लेकिन आपको फिर से ये सब चीज़ों में क्वेश्चन क्यों नहीं लाना है, ऐसा है तो है। बहुत ही सिंपल था, पूरे लेक्चर में सिर्फ इतना पढ़ना था, एसिड भाई साहब है, बेस भाई साहब है, उसको मेटल से रिएक्ट कराया, क्या मिला, उसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिला, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिला, एसिड को बेस से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड से कराऊंगा तो क्या होगा, बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा। लेक्चर कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने टोटल वैसे तो 5 रिएक्शन पढ़े, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो 3 ही पढ़े। कौन से 3? पहला एसिड और बेस। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, फर्स्ट रिएक्शन आज हमने कौन सा पढ़ा, एसिड हो या बेस हो, उसका रिएक्शन किससे कराया हमने, मेटल से कराया। पहला रिएक्शन लिया था ना हमने, जिंक वाला। सेकंड, आपका एसिड हो या बेस हो, उसका रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनेट एज वेल एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराया, 2A 2B। थर्ड, ये जितने भी रिएक्शन पढ़े सारे के सारे रिएक्शन में क्या कह दूंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस सॉल्ट वाटर, और न्यूट्रलाइजेशन में फर्दर 2 केस पढ़ लिए, एसिड और मेटल ऑक्साइड, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड। बस ये इतना ही समअप है हमारा कि मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करेंगे, इतना हमने अब तक पढ़ा है। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है यहाँ पे। ये सारे एसिड के केमिकल रिएक्शन खत्म हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि पानी के साथ क्या करेंगे। पानी हमारे लाइफ का, हमारे यूँ समझ लो कि बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हर जगह वाटर 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 है ना। देखो यहाँ वाटर, यहाँ वाटर, यहाँ वाटर। तो एक क्वेश्चन आया कि चलो ना सर, एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करके देखते हैं, बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करके देखते हैं ना। क्वेश्चन आया होगा, जैसे हमने पहले खुराफाती आइडिया क्या आया, एसिड बेस को मिला के देखते हैं, वैसे ही माइंड में आया कि एसिड को पानी में मिलाए तो, अगर हम बेस को पानी में मिलाए तो क्या होगा। अच्छा, आपको ये एक चीज़ भी पता होगी कि वाटर न्यूट्रल है नेचर में। वाटर ना एसिडिक है ना बेसिक है। वो पीएच आपके लिटमस पेपर पे कोई भी असर बताता नहीं है। तो वाटर न्यूट्रल क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अब जो अगला रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर, उसमें मिल जाएंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट स्टूडेंट, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, रिएक्शन विद वाटर। स्टूडेंट अब ध्यान रखो कि एसिड और बेस केमिकल फॉर्म में कहते किसे हैं। हर वो सब्सटेंस, हर वो सॉल्यूशन जो H+ आयन दे दान कर दे, वो है एसिड। एसिड कौन है, जो H+ आयन रिलीज करे। फिर से H+ आयन
जो रिलीज करता है, जो डोनेट कर देता है, वो है एसिड। और जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट यानी कि ले लेता है, उसे कहेंगे बेस। स्टूडेंट एक्चुअल में बहुत ही लंबी एक कहानी है। एरेनियस की एक थियरी आई थी। एरेनियस ने कुछ कहा था कि कुछ थियरी थी उसने एसिड की, बेस की, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं। मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारी चीज़ें बताई कि ये एसिड होगा, ये बेस होगा, लेकिन जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थियरी दी और उसको ही एक्सेप्ट किया जाता है कि वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे देगा, डोनेट कर देगा, उसे हम कहेंगे एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो HCl, तो HCl होता है H प्लस Cl माइनस। तो HCl में वो H प्लस आयन डोनेट कर देता है ना। आप HCl को रिएक्ट कराओ किसके साथ, NaOH के साथ, तो देखना ये H प्लस इधर आ जाता है और आपको मिलता है H2O। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस रिलीज कर दे वो है एसिड, और जो H प्लस ले लेना वो बेस है। यही रिएक्शन से आप सब समझ जाओगे। ये रिएक्शन को मैं अच्छे से लिखता हूँ। HCl के अंदर होता है H प्लस Cl माइनस, NaOH के अंदर होता है Na प्लस OH माइनस। ठीक है, मैंने इनकी वैलेंसी के साथ लिख दिया है, पोलैरिटी के साथ लिख दिया है। ये HCl NaOH। अभी अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा कि एसिड रिएक्ट होता है किसके साथ, बेस के साथ, और वो क्या देता है, सॉल्ट, और क्या देता है, वाटर। तो ये बना कैसे, इसको पढ़ो। यहाँ पे जो Na है, हमें तो पता है ये एसिड है और ये बेस है, लेकिन ऐसा क्यों, तो यहाँ से जो ये H है, ये H चला जाता है, डोनेट हो जाता है, निकल जाता है, और कहाँ जाता है, इसके पास। तो देखो ये H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, अभी अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, H प्लस OH माइनस क्या बनाता है, H2O। तो देखो ये वाला भाई साहब, इसने H दान कर दिया, तो ये यहाँ चला गया और क्या बनाया, पानी। और ये भाई साहब ने वो H प्लस दान ले लिया, तो जो डोनेट कर रहा है वो एसिड, जो ले रहा है वो बेस। ये डोनेट कर रहा है इसीलिए HCl एसिड है, ये H ले रहा है, लाओ भाई लाओ, आने दो, ये ले रहा है H प्लस, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सो सब्सटेंसेस दैट रिलीज H प्लस आयन वो एसिड है, सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट H प्लस आयन वो बेस है। लेता है तो एसिड, सॉरी डोनेट करता है तो एसिड, और एक्सेप्ट करता है तो बेस। इतना याद रहेगा। कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, वो अगर H प्लस डोनेट करता है, किसी को दे देता है, अपने पास से H प्लस दे दिया, तो वो सब्सटेंस को कहेंगे एसिड, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसे कहेंगे हम बेस। चलो अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, हमारे मुद्दे पे कि सर कहाँ से कहाँ ले गए। लेट मी रब दिस। इतना याद रहेगा ना स्टूडेंट कि जो डोनेट करता है वो है एसिड, और जो एक्सेप्ट करता है वो है बेस। क्या डोनेट और क्या एक्सेप्ट, H प्लस आयन। क्या, H प्लस आयन। चलो अब हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। हम ले लेते हैं एसिड। क्या लेते हैं हम, एसिड। उसको किससे रिएक्ट कराते हैं, वाटर के साथ। तो देखना क्या होगा। मैं एक एसिड ले लेता हूँ, सपोज HCl, प्लस मैं ले लेता हूँ वाटर H2O। तो आपको क्या रिएक्शन मिलता है, आपको मिलेगा H3O प्लस Cl माइनस, ये रिएक्शन मिलेगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा पता है मुझे, देख के ही डर लगेगा कि सर ये सब क्या है। HCl, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H प्लस Cl माइनस, है ना। इसको अगर एक्चुअल में डिटेल में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा होता है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, प्लस H2O। H2O के अंदर भी अभी अभी मैंने रिएक्शन लिखा ही था, H प्लस होता है, OH माइनस, पानी। बार बार बताना पड़ता है, H प्लस OH माइनस। डेली आप पीते हो पानी, तो पता होना चाहिए कि पानी को ब्रेक करो तो क्या होता है, H प्लस होता है, OH माइनस। तो यही चीज़ को मैंने और थोड़ा एक्सपांड करके समझाने के लिए लिख दिया। चलो हमने क्या पढ़ा, एसिड कौन है, जो H प्लस दे दे। तो यहाँ से ये H प्लस, क्योंकि ये एसिड है, हमें तो पता है, ये H प्लस को क्या करेगा, दान कर देगा। ठीक है,
कि भाई जा जा सिमरन जी ने अपनी ज़िंदगी, तो इसने इसको डोनेट कर दिया, जा भाई जा जा बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूँगा। तो ये Cl ने धोखा दे दिया, ठीक है भाई H+ तू ले जा। H+ ले कौन रहा है, ये ले रहा है। तो अब देखो यहाँ पे H है, कितने हैं ऑलरेडी 2 है और एक आ गया, तो क्या बनेगा H3O। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा। ये जो H+ है ना, ये तो ऑलरेडी क्या था, H2O तो था ही था, उसमें एक H आ गया तो क्या हो गया H3O। लेकिन इसे हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। H+ कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। यहाँ से ये जो H+ आया वो इधर आ गया, तो वो ऐसे अकेला H+ नहीं रहेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हो H2O + H2 अकेला नहीं रहेगा, सॉरी H2O + H+, यही हो रहा है ना। HCl में से H निकला, कहाँ पे आया, H2O के पास आया, तो H2O उसको अकेला नहीं रहने देगा। ये बहुत ही रिएक्टिव है, ये तुरंत ही ये बना लेगा। तो समझ रहे हो चीज़ क्या हो रही है, एक एसिड था, दूसरा तो पता नहीं, दूसरा तो न्यूट्रल है, पानी ना एसिड है ना बेस है। बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसने H+ दिया, इसने ले लिया। जो H+ लेता है वो क्या होता है, बेस होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे इस वाले केस में हमारा वाटर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ से एक H+ आया किसके पास, इसके पास आया, तो ये रिएक्शन होगा कि ऑलरेडी H2O, उसको एक H+ मिला, उसने क्या बना दिया H3O+ आयन। सो अब ये रिएक्शन समझ में आ गया क्या हो रहा था। यहाँ से एक H आया इसके पास आने से ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होने से ये मिला, और बेचारा Cl अकेला हो गया, Cl-, क्योंकि इसने रिलीज किया एसिड, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया बेस। इतना समझ में आ गया। ओके, अब मैं क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ। यही पानी, इसको मैं बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ। लेट मी रब ऑल दिस थिंग। यही हमारा जो वाटर है, इस वाटर को मैं किसके साथ रिएक्ट कराता हूँ, बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ। ध्यान से देखना, सेकेंड रिएक्शन। अब मैं एक बेस ले लेता हूँ और उस बेस के साथ किसको रिएक्ट कराता हूँ मैं, वाटर को। बेस ले लेते हैं सपोज अमोनिया, बेस क्या ले लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया है NH3 प्लस पानी ले लेते हैं H2O। तो आपको रिएक्शन मिलेगा, ये अमोनिया क्योंकि बेस है, बेस क्या करता है, H+ देता है कि लेता है, ले लेता है। तो यहाँ से एक H इधर आ जाएगा। फिर से ये हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो इसको भी थोड़ा ब्रेक करके लिखूँ। इसको अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, N, और यहाँ पे अमोनिया है, सो ये पूरा NH3 ही रहने दो, इसको ब्रेक नहीं करता हूँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। लेट इट बी दिस थिंग, प्लस इसको ब्रेक करता हूँ। तो इसको तो हमने अभी ब्रेक किया था, H+ OH-। तो अब स्टूडेंट यहाँ NH3 H+, ये लेगा कि देगा, एक्सेप्ट करेगा, लाओ भाई आने दो क्योंकि मैं तो बेस हूँ। तो जो वाटर ऊपर क्या करता था, वाटर ऊपर ले लेता था, लाओ भाई आने दो, वो यहाँ से H+ डोनेट कर देता है। तो देखो यहाँ से एक H+ कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो NH3 था और एक H आ गया, तो वो हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। फिर से NH3 था, एक H+ आया, तो NH4 पॉजिटिव, इसके पास ये अकेला यहाँ क्या बच जाएगा, OH-। बहुत ही इजी रिएक्शन है। NH3, इधर से एक H आया, NH4+, और उसके साथ साथ यहाँ अकेला क्या बच गया, OH-। अब स्टूडेंट मेन पढ़ना क्या था इसमें, रिएक्शन तो बहुत ही इजी थे, एकदम पपलू थे। H इधर चला गया, H3O+ बन गया, H इधर चला गया, NH4+ बना। मेन है ये कलाकार ऊपर देखो बेस था, ऊपर इसने एक्सेप्ट किया था, ला भाई H+ आने दे। नीचे देखो बेस आने की वजह से इसने डोनेट कर दिया, दे दिया। तो इस केस में ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। तो वाटर तो भाई डबल डोल की पार्टी चेंज करता है, और इसीलिए इसे कहते हैं एम्फोटेरिक। वाटर को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक। आप कहोगे कि सर कभी न्यूट्रल कहते हो, कभी एम्फोटेरिक कहते हो। एक बात पे अड़े रहो ना, वाटर अकेला तन्हा है न्यूट्रल,
वाटर आपने एक ग्लास में अकेला रखा है, न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। लेकिन वाटर को आप रिएक्शन करवाते हो तो वो कैसा है, एम्फोटेरिक है। यानी वाटर सामने वाले पे डिपेंड करता है। सामने अगर पपलू पपलू बैठा हुआ है, सामने देने वाला है तो ये लेने वाला हो जाता है। सामने एसिड है तो ये गुंडा बन जाता है, ला H+ दे दे मेरे को, दे दे। तो इस केस में वाटर कैसे एक्ट किया, बेस की तरह, उसने H+ ले लिया। और सामने अगर खुद गुंडा बैठा हो, सामने खुद लेने वाला बैठा हो, बेस यानी गुंडा हुआ, वो ले रहा है, ला भाई H+ दे दे, तो वाटर चुपचाप दे देता है, ठीक है भाई ले ले। सो वाटर ये आपका एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा अजूबा ही कह सकते हो कि वो समय पड़ने पे सामने वाला अगर दे रहा है तो एक्सेप्ट कर लेगा, कैसा नेचर बताएगा, बेसिक। सामने वाला अगर ले रहा है तो वो H+ दे देगा और कैसा नेचर बताएगा, एसिडिक नेचर बताएगा। इसीलिए हम कहते हैं वाटर एम्फोटेरिक है। कभी कभी वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, कभी कभी वो एसिड की तरह। अच्छा चलो, अब मैं पानी को पानी से रिएक्ट कराता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें अगर समझ ली तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, पानी को पानी से रिएक्ट कराता हूँ। यहाँ पे वाटर बेस था, यहाँ पे वाटर एसिड था, तो एसिड और बेस क्या देते हैं, वही वाला रिएक्शन होना चाहिए। तो मैं वाटर को वाटर से रिएक्ट कराता हूँ, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, ये भी वाटर, ये भी वाटर। क्या होगा, ये वाला वाटर ने देखो यहाँ से दान लिया था, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, मैंने वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए। क्या किया मैंने, वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए। ये वाला मॉलिक्यूल इसको क्या कहेगा, ला भाई मेरे को दान दे दे, और ये वाला दान दे देगा। तो जो दान ले रहा है वो एसिड, जो दान दे रहा है वो बेस, दोनों में से कोई भी एक। वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, कभी वो एसिड की तरह दान कर देगा, कभी वो बेस की तरह दान ले लेगा। तो यहाँ ऐसा ही होगा। एक भाई साहब ये वाला अपना H+ सामने वाले को दे देगा, इसीलिए एसिड। ये वाला इससे H+ ले लेगा, इसीलिए बेस। और रिएक्शन बनेगा H3O+, और सॉरी वेट अ सेकेंड, एक हो जाएगा OH-, एक हो जाएगा H3O+। ये वाला इसने H दे दिया, इसीलिए OH- हो गया, और इसका H इसके पास आ गया, इसके लिए H3O+ हो गया। सो पूरी जितनी भी ये 10 मिनट तक मैंने जो इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई, उसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन पॉइंट है, वाटर कैसा, न्यूट्रल। कब, अकेला हो तब। ऐसे अगर वो एसिड के साथ आ जाए तो वाटर क्या है, वो उसका उसका हाइड्रोनियम H+ आयन ले लेता है। वाटर एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करता है, वाटर बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट करता है। मन चाहने पर कभी वो एसिड बन जाता है, कभी वो बेस जैसा बन जाता है, इसीलिए उसको कैसा कहते हैं, एम्फोटेरिक कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड, रिएक्शन विथ वाटर। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज पूरे लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है, थोड़ा बहुत बाउंसर भी गया होगा, टफ भी रहा होगा, बट आई एम डैम श्योर कि आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे और नोट्स को गो थ्रू करोगे तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही ईजी हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़े थोड़े पूरी वीडियो एक साथ शायद ही समझ में आए, उसको गैप्स में देखना, थोड़े थोड़े पोर्शन देखो, उसको लिखो, समझो और करो। सो बहुत ही ईजी होगा आपका ये वाला एक क्वेश्चन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो कंक्लूड कर दे, लेक्चर को फिनिश कर दे। आज का पहला पोर्शन हमने पढ़ा एसिड बेस क्या है, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, और फिर फाइनली हमने एसिड और बेस, उसको मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड बेस का रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कराया। अब बस अब छोड़ देते, अब बेचारा थक गए, एसिड भी थक गए, बेस भी थक गए, मैं भी थक गया। अब इस लेक्चर को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे पूरा pH के बारे में, पूरी एनर्जी के साथ। मस्त इस चीज़ को समझ के रखना, क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।